इस्लामिक वीडियोस के लिए हिंद इस्लामिक चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि नए वीडियो की अपडेट। इस्लाम दुनिया से हजारों साल आगे है। अल्लाह के रसूल का फरमान, आज लोग पेट्रोल पंप पे लिखते हैं पानी की बचत करें। आज लोग कहते हैं 2 बूंद किसी की जिंदगी को बचा सकते हैं। आमिना के लाल ने कहा नहर के किनारे भी तुम वुजू के पानी का इसराफ मत करो। जो मजहब नहर के किनारे पानी के मिसयूज पे पाबंदी लगाता हो, वो मजहब सिगरेट के अंदर आग लगा करके अपनी दौलत को आग लगाने की इजाजत कब दे सकता है? हमारे 16, 17 साल के बच्चे सिगरेट के आदी हो रहे हैं, गुटखे के आदी हो रहे हैं। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, सिगरेट पीने वालों, क्या उस कौम को सिगरेट पीने का हक है जिस कौम की बेवा औरतें सिग्नलों पर भीख मांगती है? क्या उस कौम को अपनी दौलत को आग लगाने का हक है जिस कौम के यतीम बच्चे होटलों पे काम करते हैं? क्या उस कौम को सिगरेट पीने का हक है जिस कौम की बच्चियां 30, 35 साल की हो गई है और उनको इसलिए रिश्ते नहीं आते कि उनके माँ बाप के पास जहेज देने के लिए पैसे नहीं है? सिगरेट पी रहे हो, मुल्क के शाम के बच्चों की भूख का जवाब क़यामत में कौन देगा? हिंदुस्तान के अंदर सिसकती हुई जवानियों का जवाब कौन देगा? जो रातों को 30, 35 साल जवान लड़कियां जब अपने बिस्तरों पे सिसकियां लेती होगी, वो एक सिसकी इस उम्मत के हर जवान पे कर्ज है और रब की बारगाह में उन सिसकियों का तुम्हें जवाब देना होगा। हम सिगरेट पीकर अपनी दौलत को आग लगाते हैं। मजहब इस्लाम तो ये कहता है कि अगर 2 लुक़मे कम खा सकते हो तो खाओ, और वो 2 लुक़मे किसी भूखे के मुंह में डाल दो तो वो तुम्हारे लिए क़यामत के दिन निजात का जरिया बन जाए। जो मजहब तुम्हें 2 लुक़मे कम इसलिए खाने का हुक्म देता है कि वो किसी गरीब के मुंह में जाए तो तुम्हारे लिए निजात का जरिया बन जाए, सिगरेट का फायदा क्या है? नशे का फायदा क्या है? अल्लाह अकबर, सिवाय नुकसान के बड़े डॉक्टर, बड़े साइंसदान, बड़े जो है वो स्कॉलर ये बात करते हैं कि सिगरेट के अंदर निकोटीन होता है। हमारे डॉक्टर साहब बैठे हैं, और निकोटीन होता है, उसको 2 कतरे कुत्ते पे डाल दिया जाए, कुत्ता मर जाए। 2 कतरे कुत्ते पे डाल दिया जाए, कुत्ता मर जाए। तुम जहर हलक में ले रहे हो, धुएं के तौर पे उड़ा रहे हो। क्या हो गया मेरी कौम को? और अपनी जवानी को तबाह कर रहे हो। कल तक हमारा 18 साल का जवान ऐसे खिलते चेहरे का होता था, ऐसे खिलते चेहरे का, यूं लगता था जैसे किसी दरिया के अंदर किसी कवल ने मुस्कुराया हो। उसके सर के बालों को देखकर यूं लगता था कि जैसे सुम्बुल के पौधे ने अभी अपनी पंखड़ियों को जमीन पे बिखेर दिया हो। हमारे जवानों का शबाब वो था कि उनके शबाब के आगे कभी अंदलुस की सरजमीन मफ्तूहा नजर आती थी। मफ्तूहा मतलब बहुत ज्यादा आपको मुश्किल ना हो जाए। मैं इस बात का आदी हूँ, हमारे बिरादर मोहतरम हाफिज अमीन साहब की बिला की तरह, कि मैं आपको आसान जबान में गुफ्तगू करूं, लेकिन ये बात बता दूं, हमारे जवानों की जवानी वो थी जिन्होंने अंदलुस की सरजमीन को इस्लाम की जमीन बना दिया था। सिंध की जमीन पर 17 साल का जवान आता है जिसे दुनिया मोहम्मद इब्ने कासिम कहती है, और वो इस्लाम का परचम लहरा देता है। आज 17 साल का जवान नुक्कड़ पर बैठकर सिगरेट पी रहा है या नशा कर रहा है। क्या बात है? टेंशन है। मैं कहता हूँ खुदा की कसम, मुसलमान और टेंशन दोनों एक जगह जमा नहीं हो सकते। आप कहेंगे मैं मुबालगे से कतन काम नहीं ले रहा हूँ। ये स्टेज उलमाए अहले सुन्नत का जिम्मेदार स्टेज है, ये सवाब आजम का मिंबर है। यहाँ से बात मुबालगे के तौर पे नहीं कही जाती। खुदा की इज्जत की कसम, इस्लाम और टेंशन दोनों एक जगह जमा हो ही नहीं सकते। बशर्त ये है कि मुसलमान सच्चा मुसलमान हो। मेरा अल्लाह कहता है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब,
से किसी ने पूछा जिक्रुल्लाह क्या है, तो कहते हुआ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जिक्रुल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम है। जो उनके कदमों में आ गया, नालैन मुस्तफा में आ गया, उसको सुकून मिल गया। इसीलिए तो किसी ने कहा है जब कहीं से भी नहीं मिलती है सुकून की दौलत, तेरे दीवाने तेरी महफिल को सजा लेते हैं। और मेरे इमाम की बात ही क्या है, जब मेरा इमाम सुकून की बात करता है तो यूं करता है, अपने दिल का है उन्हीं से आराम। सिगरेट से आराम नहीं है, शराब से आराम नहीं है, फेसबुक और व्हाट्सएप से आराम नहीं है, लड़कियों के हुस्न में डूब जाने से आराम नहीं है, जिना के अड्डों से आराम नहीं है। इसलिए कि ये जालिम तो दिल छीन कर बेकरार करते हैं। मेरा इमाम कहता है अपने दिल का है उन्हीं से आराम, सौंपे हैं अपने उन्हीं को सब काम। लौ लगी है कि अब उस दर के गुलाम चारे दर्द रजा करते हैं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, और गालिबन उस्ताद ज़मन ने या मौलाना जमीलुर रहमान उस्ताद ज़मन ने कहा है, करे चारा साजी मलाहत किसी की, क्या तकस्सुल है, क्या अंदाज है। अल्लाह अकबर। जब किसी हसीन से प्यार करो तो दिल पे जख्म लगते हैं। मुस्तफा तन्हा वो हुस्न वाले हैं जिनकी मलाहतें जो है वो जख्मों को भर देती है। मलाहत जख्म को जिंदा करती है। मैं तवज्जो चाहता हूं अहले इल्म की, मलाहत जख्मों को जिंदा करती है। इसीलिए तो मुहावरा है कि जख्म पे नमक मत छिड़को। मलाहत में नमक होता है और क्या होता है, मलाहत में नमक होता है और क्या होता है। तो सारे हसीन मलाहत वाले हैं, इनसे हुस्न से इश्क करोगे तो जख्म देंगे, ये हंस के देंगे, रो के देंगे, धोखा दे के देंगे। और जब जख्म होंगे तो प्लस ये होगा कि उनके हुस्न की नमकीनी तुम्हारे जख्मों को मजीद बेकरार करेगी। लेकिन एक हुस्न ऐसा है जो जख्म को बढ़ाता नहीं है बल्कि मरहम का काम करता है। उस्ताद ज़मन पे मेरे माँ बाप कुर्बान, नात कहने का सलीका तो इन्हें आता है। कैसे वो लोग हैं, कहते हैं करे चारा साजी, करे चारा साजी, जियारत किसी की, करे चारा साजी, किसी की जियारत चारा छीन लेती है। एक हुस्न है जिसकी चारा जियारत चारा साजी करती है। करे चारा साजी, जियारत किसी की, भरे जख्म दिल के, मलाहत किसी की। उनकी नमकीनी दिल की मलाहतें, उनकी नमकीनी उनकी मलाहतें जख्मों के दिलों के जख्म भरती है। हम उस हुस्न की तरफ आए। खुदा की कसम इस उम्मत को मुस्तफा जाने रहमत के कदमों की जरूरत है। आओ उनके करीब, उनके बहुत करीब होने की आपने बात की, कभी करीब होकर तो देखो। जिस दिन बिलाल करीब होते हैं उमैया के जुल्म से आजाद हो जाते हैं, जिस दिन उवैस करीब होते हैं हर गम से निजात पा जाते हैं। आप कहेंगे उवैस कैसे करीब हुए? हम कहते हैं जिस्म की दूरियां कोई दूरियां नहीं है, दिलों की दूरियां दूरियां हैं। हम मदीने मुनव्वरा से दूर हैं लेकिन मुस्तफा करीम हमसे दूर नहीं, वो हमसे करीब है। और कितने करीब है, नहनु अक़रब, कितने करीब है। अन्नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी मोमिनों की जान से ज्यादा कर। हमें नशे की क्या जरूरत है, हम तो पैदाइशी नशे में हैं। तवज्जो आपकी, हमें नशे की क्या जरूरत है। नशा वो खरीदे दी जो है वो मैखानों से, नशा वो खरीदे बाजारों से, नशा वो खरीदे दुकानों से जो पहले से नशे में ना हो। हमें तो पहले ही दिन से नशा है, हम तो पैदा ही नशे में हुए हैं, हम तो पैदा ही नशे में हुए हैं। किसी ने कहा बच्चा रोता है तो हिकमत ये है, किसी ने कहा ये है ये है ये है। लेकिन बेदम शाबाशी कहते हैं बच्चा पैदा होते हुए रोता है, इसलिए रोता है कि अदम से लाई है हस्ती में आरज़ुए रसूल। आलम अरवा में सुना था कि वो महबूब है, आलम अरवा में गए तो कहा कहाँ है, वो कहा वो तुमसे पहले दुनिया में चला गया। तो उसका पीछा करते हुए उसके पीछे इश्क में दुनिया में आए तो कहा अब कहाँ है, अब कहाँ है।
تو اس وقت بچہ روتا ہے جس کے عشق میں ڈھونڈتے یہاں تک آیا، اب کہاں ہے؟ اب دنیا میں آئے تو مجھ جیسے دیوانے کہتے ہیں وہ یہاں تو بظاہر ہے لیکن نظروں سے اوجل ہے، تو کہاں ملیں گے کہاں؟ تو ہم کہتے قبر میں جاؤ، ما کنت تقول پوچھا جائے گا اور اس کے بعد ان کی صورت دکھائی جائے گی، تو مومن تڑپ کر کہتا ہے جان تو جاتے ہی جائے گی، قیامت یہ ہے اب یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے، نظارہ تیرا قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ ہم تو پہلے ہی نشے میں ہیں، لیکن دنیا کے اور ہمارے نشے میں فرق یہ ہے، وہ نشے میں راستہ بھول جاتے ہیں، ہمارا نشہ وہ ہے جہاں بیٹھ جاتے ہیں اسی کو منزل بنا دیا کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ نشہ گرانے والا نہیں ہے بلکہ وہ اٹھانے والا ہے۔ وہ کون سا نشہ ہے؟ اسی کو نشہ عشق رسول کہتے ہیں، اسی کو نشہ محبت رسول کہتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ہمارے جوان نشے کے عادی نہ ہوتے اگر ہم انہیں محبت رسول کا نشہ دیتے۔